देखिए, हमने आपको सुबह खबर दिखाई थी चुनाव को लेकर के किस तरीके से सरगर्मी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि सुबेरे रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो उनके परिवार पे आरोप लग रहे थे उनका जवाब दिया था, और अब कहें उस जवाब में एक और जवाब देने के लिए आ गए हैं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव। उन्होंने भी यहां पर प्रेस वार्ता बुलाई है। तो जाहिर है जिस तरीके की खबरें एचआर न्यूज दिखाता है और पहले आपको बताता है कि शहर में अब क्या हालात और स्थिति होने वाले हैं, वो ही चीज कमोबेश ये है कि 24 घंटे के अंदर ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आरोपों का जवाब दिया जाएगा। सतीश यादव जी से सीधा जानते हैं, प्रेस वार्ता बुलाई है तो आखिर मकसद क्या है जनाब? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली 24 घंटे के अंदर, ये भी हुआ भी नहीं। वो विधायक जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे आरोप लगाए। मैंने तो आपको अपना कार्यालय दिखाने के लिए और इस बहाने से वो हमारे जो बच्चे ने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब ये देने के लिए, बेटा घर में सलाह करो, पहले घर में पता करो कि आपने क्या क्या कारनामे कर रखे। अगर आपको नहीं पता तो पिताजी से बात करो कि मेरे जो कुछ जवाब थे उन्होंने आपने खुद ने ऑन कर लिए। मैंने कहा था आप मंगोलिया में रह रहे, मैंने आरोप नहीं लगाया था, वो तो उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि अब उसकी करोड़ों कीमत उस टाइम नहीं थी। उस टाइम भी शायद आपने 3 करोड़ 91 लाख रुपए में लिया था। वो मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाऊंगा, 2009 में जो आप कह रहे हो। और उस टाइम में आपके पिताजी पर्यावरण मिनिस्टर थे। तो वो जो कोई उसको डीएलएफ को फायदा पहुंचाने के लिए आपने उनसे अब 1 ले रखे 3 ले रखे, इसका जवाब भी आप ही दे देना। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि बेटा ये रेवाड़ी की दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है? हुड्डा साहब ने कहा था 2704 करोड़ रुपए दिए मैंने 2008 या 9 में, उन्होंने कहा। तो उस टाइम भी मैंने एक बड़ा मुद्दा बढ़ाया था और पूछा था कि भाई कैप्टन अजय सिंह इस 2704 करोड़ रुपए का जवाब दे। तो उसका जवाब भी कैप्टन अजय सिंह ने दिया कि भाई मैंने, वो पूरे जिले में आए थे तो रेवाड़ी में उसका 10,001 करोड़ रुपए रेवाड़ी में आए थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ वो 1000 करोड़ भी कहाँ गया, उस पैसे का क्या हुआ? और मैं पूछना चाहता हूँ कि आज एक जो बाईपास रेवाड़ी का आधा अधूरा बना है, जिसकी इतनी बेतरतीब से जिसकी ड्राइंग बनाई गई है, वो किसकी जमीन दोनों तरफ लगती है, वो आपके मामा नाना किसकी, ये आपको बताने की सब लोगों को पता है आज। और उसका भी जवाब दे दो कि वो इस तरह की ड्राइंग क्यों बनाई गई कि हरिनगर पॉइंट पे जाके अनेक लोगों को जीवन को लीलने का काम कर रहा है। मेरी आपसे कोई निजी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई मुद्दों की थी, है और रहेगी। रेवाड़ी की जनता ने जिस तरह से आपने उनको मरने के लिए उनके हालात पे छोड़ दिया है, और आज आप किसी दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकोगे, उससे काम नहीं चलेगा। मैं मोहनलाल जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सतीश यादव की आज तक की सारी संपत्ति की जांच हो, मेरी सरकार कराए, जिस भारतीय जनता पार्टी में हूं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जिससे भी कराना चाहे मेरी जांच कराए। और मैं, क्योंकि किसी राजनीतिक कोई मेरी हैसियत नहीं रही कि मैं किसी को पर्यावरण के नाम पे एनओसी दूंगा, कोई मुझे गिफ्ट में कुछ दे देगा, मेरी कोई ऐसी कभी हैसियत रही नहीं। मैं जिला परिषद का चेयरमैन तक रहा, उसमें 438 गाँव की पंचायतें हैं। एक सरपंच को लिया हो सतीश यादव ने, अगर किसी की चाय पी हो तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार, राजनीतिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। मैं वकीलों का अध्यक्ष रहा, वकीलों की 12 3,500 के लगभग है। वहां जाके पूछ लो, इकलौता मैं ही उस टाइम ऐसा प्रधान था जब मैं छोड़ के गया, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी, बहुत बेहतरीन वहां काम करा के 5 लाख रुपए अगले प्रधान के हैंड ओवर करके गया था। वहां भी अगर एक पीड़े पैसा की भी अगर मैंने कोई गड़बड़ की हो तो मैं गुनाहगार हूँ। और आपने, आपकी संपत्तियों की मेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर मैं बांचने लगूंगा तो शायद मुझे घंटा लग जाएगा, बहुत ज्यादा समय। आपकी एजेंसी बहरोड में, पेट्रोल पंप सारणवास में, रेवाड़ी में जिस मॉल को आप मेरा बता रहे हो, निसंदेह मेरी धर्मपत्नी के नाम से 2009 में मैं उसका लाइसेंस लेके आया, जमीन खरीदी 2 एकड़, और उसमें मेरे 4-5 पार्टनर थे, हम उसका लाइसेंस लेके आए। और उसमें भी आपने दुकान खरीद रखी, जिस बिल्डर को मैंने दे दिया उसको बढ़ाने के लिए, मुझे पता लगा आप तो उसमें भी हिस्सेदार हैं। आप हिस्सेदार है, सन सिटी में भी आपने प्लाटे रखे हैं, आपने बीएमजी में दुकानें ले रखी है, आपने सोलन में भी होटल बना रखे हैं, आपने जो मानेसर में है वहां भी आपने कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रखी है, आपने गुड़गांव सेक्टर 31 में भी कोठी बना रखी है। आपके पास तो आपने जो जो नहरी पानी जो लेके आए, जिसपे केवल आपका हक नहीं था, सारणवास के लोगों का, लाधुवास के लोगों का, जो गांगोली माइनर जिसको कहते हैं, जो यहाँ आती है कतोपुर तक, उसमें कतोपुर तक के लोगों का हिस्सा था, उसको भी आप खा गए। आपने जो स्कूल और कॉलेजेस जो बनाए, उस टाइम में यहाँ से पानी जाता था टैंकरों में भर के, और वो जाता था गांव में गर्मी के समय में डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि लोगों को वहाँ खारा पानी है, खारा जल है, तो लोगों को पीने की जो व्यवस्था सरकार ने की थी वो भी आपने अपने कॉलेजों में ले गई। आपकी तो भट्टे की जो ईंट है वो भी मीठे पानी से पकी है। और आपने लोगों को किस कदर उनका जीवन नारकी कर दिया कि शहर में
कौन ठेकेदार थे उस समय में जो सड़क बनाते थे? कौन म्युनिसिपल कमेटी पे जिसका अधिकार था? आज मैं म्युनिसिपल कमेटी पे, आज आप किस मुंह से आरोप लगा सकते हैं? आप किस मुंह से आज के प्रेसिडेंट को, आप आज की जो चेयरपर्सन है उसको भ्रष्ट ठहरा सकते हैं? आप तो खुद भ्रष्टाचार के जनक हैं। आपने जो इस शहर की जो हालात करी, मोहम्मद गजनी ने नहीं लूटा जितना आपने इस इलाके को लूटा है, और वो पता है। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि पहले तो मेरी जांच कराए, ताकि ये आरोप ना लगाए विपक्षियों की जांच हो रही है, और फिर इनकी भी करा ले। और ये जो आपका तरीका है कि आप बार बार किसी भी मुख्यमंत्री, जो पहले मनोहर लाल जी एक शरीफ व्यक्ति थे, और वो आपकी जांच इसलिए नहीं कर पाए कि आप उनके जाके कुछ ना कुछ, क्योंकि इनकी शक्ल बहुत भोड़ी है और ऐसा लगता है बहुत सामान्य से शरीफ से आदमी ऐसे बन जाते हैं जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। जबकि अगर इनके काले कारनामे खुलने लगे तो बहुत ज्यादा इनको दिक्कतें हो जाएगी। इनके सारी रेवाड़ी की अब इनकी जमीन खिसक रही है। पिछली बार ये किसी समीकरण से जीत गए तो ये सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े सिकंदर हैं। और बेटा अपने पिताजी से पूछना, मैंने 2014 में, मैं तो सेकंड था, आपके पिताजी तीसरे नंबर पे थे। और कभी अगर बहम हो आपके और आपके परिवार के, तो एक बार बिना सिंबल आ जाना कांग्रेस के, अभी आ जाना, 5,000 वोट ले जाना, सतीश राजनीति छोड़ देगा। सतीश यादव अपने दम पे 40-40 हजार वोट लेके जाता है, और अपने दम पे म्युनिसिपल कमेटी में 25,000 वोट लेके गया है। वो लोगों का प्यार प्रेम है। सतीश यादव लोगों के दिल में बसता है, और इसलिए बसता है, सच बोलता हूँ। और मैं कहता हूँ मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरे पास जो इन्होंने संपत्ति के आरोप लगाए हैं, वो संपत्ति तो डोनेट कर दिया आज ही जनता में, और लिया है उसकी लिस्ट दे। अगर मैं डोनेट नहीं करूं तो मैं आपका गुनाहगार, इस लोगों का गुनाहगार। तो सुना आपने, सतीश यादव जी थे जो विधायक के सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन एचआर न्यूज के भी अपने सवाल है, क्योंकि खबर तो बनती है पत्रकार के जरिए। उन्होंने आरोप लगाए, इन्होंने जवाब दिए, इन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने जवाब दिए। ये सिलसिला रेवाड़ी की जनता आखिर कब तक भुगतेगी? और हर बार जब चुनाव आता है तो यह सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि एचआर न्यूज यानी कि मैं मोहनलाल 2005 से रेवाड़ी में चुनाव कवर करते आ रहा हूं, और 2019 में सतीश यादव जी ने जब चुनाव नहीं लड़ा विधानसभा का, तो यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। आखिर से में सवाल यह उठता है कि ये मामले चुनाव के वक्त ही क्यों उठते हैं? क्या इसमें भी कोई रणनीति है? और इन आरोप प्रत्यारोपों से रेवाड़ी की जनता को आखिर क्या मिलता है? अगर किसी के पास अथाह संपत्ति है तो जाहिर है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कैप्टन हाउस ये कहता है कि हम खानदानी रईस हैं, हम सरप्लस जमीन के मालिक थे। तो ऐसे के अंदर ये आरोप प्रत्यारोप से क्या रेवाड़ी का विकास हो पाएगा? चुनाव का वक्त है, विधानसभा का चुनाव है, इस टाइम नेताओं को अपना रीजन और विजन बताना चाहिए। पूछते हैं सीधा सतीश यादव जी से, जनाब ये आरोप प्रत्यारोप मैं देख रहा हूं, 5 चुनाव मैंने कवर कर लिए, 2005, 19, 14, 24, तमाम चुनाव में मुद्दे आते हैं, फिर आप एक थाली के अंदर हो जाते हैं तमाम। ये इससे जनता को क्या मिला? आप चुनाव लड़ो, मुद्दे की बात करो, तमाम मुद्दे क्यों नहीं बताते? इन आरोप प्रत्यारोपों से क्या मिला? ना तो आप प्रॉपर्टी देने वाले, ना कैप्टन अजय सिंह यादव देने वाले। आप आरोप लगाते हैं, मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं, इससे आम जनता को क्या मिलता है? मेरा सवाल ये है। मैं मोहनलाल जी, आप ये कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप, आरोप नहीं लगाया मैंने, मेरी तो बात में सत्यता है। उन्होंने तो ऑन किया कि हमारे पास मंगोलियम फ्लैट है, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं हम तो सरप्लस जमीन के मालिक थे, हम तो बहुत तो आज पैसे वाले। अब आप उसकी बात सुन लीजिए। सरप्लस लैंड लोगों को दे दी गई थी, एक दीपक नाम का व्यक्ति है साड़वास में, शायद उसका दीपक ही, उससे जाके आप उसकी पूछ लीजिए। इन्होंने सरप्लस लैंड आज तक कब्जा करे बैठे हैं। आज तक लोगों को सरप्लस लैंड जो सरकार ने दी थी, आज तक भी उनको नहीं दिए, कोर्टों में केस चल रहे हैं। वो लोग आप लोगों पे आरोप लगाते हैं कि आप इस तरीके के हैं, आप भूमाफिया हैं, आप जमीन हड़पते हैं, आप कॉलोनी काट रहे हैं, आप अवैध कब्जे करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इस चुनाव में जनता को इन मुद्दों से ज्यादा विकास के मुद्दे होने चाहिए। इस टाइम तो तमाम लोगों को अपना विजन बताना चाहिए। आप परसों मुझसे बात कर रहे थे, अमेरिका की बात कर रहे थे कि लोग हम विजन बताते हैं, रीजन बताते हैं। यहाँ तो विजन छोड़िए, यहाँ तो एक दूसरे पे छींटाकशी करते हैं। चुनाव के बाद आप भी साथ बैठेंगे, वो भी साथ बैठेंगे। नहीं, साथ कोई लड़ाई नहीं है, विचार है। और रही विजन और रीजन, निरंतर विजन रीजन ही बता रहा हूँ। ये जो उनकी तरफ से जो मेरे खिलाफ बात आई, मेरे सवाल हैं। सवाल किससे पूछोगे? जो सत्ता में लोग रहे हैं, जिनके पास सत्ता की चाबी रही है। सतीश यादव तो आज सवाल कोई पूछ नहीं सकता ना, मेरे से क्या कहोगे? मैं तो किसी पद पे जिला परिषद का चेयरमैन और वकीलों का प्रधान रहा, उन दोनों में आप में कोई सवाल करे मेरे से, मैं जवाब दूंगा। तो आपके मैदान में उतरते क्यों ये सिलसिला शुरू होता है? 2019 में नहीं हुआ, कोई जिक्र नहीं था सतीश यादव कौन है, कहां है, क्या है। आपने इस बार फिर आपने चुनाव लड़ने की बात की, फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। तो सवाल तो ये ना, आप ही क्यों टारगेट होते हैं? क्या आपसे राजनीति द्वेष है, या राजनीति हाशिए पर लाने की कोशिश है, या आप जीत जाएंगे ये डर है, या फिर आप
नहीं जीतेंगे ये खौफ है, या फिर कैप्टन हाउस ना जीत जाए, या एक दूसरे को, मैं तो ये पूछ रहा हूँ इस रेवाड़ी की जनता को आखिर क्या मिल रहा है? मोहनलाल जी, कोई किसी के जिताने से, मेरे हराने से कोई हारेगा नहीं। मैंने तो पहले भी चाहा था कि हार जाए, 2014 में हरा दिया, लेकिन मैं तो नहीं जीत पाया। 2009 में चाहा हरा दूं, नहीं हरा पाया। 2019 में मैं तो भाई रणधीर के साथ था, नहीं हरा पाया, ये जीत गए। मेरे हराने से ना कोई हारेगा, ना मेरे जिताने से कोई जीतेगा। जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं उनकी बात करता हूँ, और ये बात भी वहीं से शुरू हुई है कि मेरा रीजन क्या है, मेरा विजन क्या है। और वो अनेक बार मैं कैमरे पे उसको बताना नहीं चाहता, कितनी बार बताऊंगा कि मेरा व्यवस्था परिवर्तन का विजन है। और मैं जितने भी ये चौक चौराहे, उसमें एक जरा सा उदाहरण दूंगा आपको, जितने भी रेवाड़ी में चौक चौराहे, चाहे इनके पिताजी का भी, आज उन चौक चौराहे के उन महानुभावों की हालात क्या है। कौवे बीट करते हैं, अव्यवस्था है, हमारे ऐसा निशाए पशु वहाँ बैठे रहते हैं, गोबर करते हैं, जाड़ियाँ टूटी हुई, चाहे राव तुलाराम चौक पे चले जाओ, चाहे राव गोपाल देव पे चले जाओ, चाहे महाराजा अग्रसेन पे चले जाओ। तो इनमें क्या करना था? CSR यहाँ जो कंपनियां हैं, जिस तरह से कोरोना के दौरान मैंने अनेक कंपनियों से बाईपैप और वेंटिलेटर, हमारे एक डॉक्टर गुलाटी जी हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और उनके और मेरे सहयोग से हमने प्रशासन को, कंपनियों के वो डॉक्टर हैं, कंपनियों में जाते हैं, तो हमने बहुत सा यहाँ कंपनियों से सामान दिलवाया प्रशासन को। तो आज अगर यहाँ के कैप्टन अजय सिंह उस टाइम में बहुत पावरफुल एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे, कौन सा मंत्रालय जो इनके पास छोड़ के CM बाकी सब मंत्रालय इनके पास रह लिए, अगर उस टाइम ये थोड़ा सा प्रयास करते, अपने चहेतों को ठेके दिलाने का काम ना करते, तो ये एक फोन मारते तो रेवाड़ी के सारे चौकों को वो गोद ले लेते और उनका रख रखाव करते। ये है मेरा विजन। और मैं कहता हूं कि आज जो शहर की जो हालात है, उसके जिम्मेवार यही लोग हैं। सड़क बनी नहीं, टूट गई, कहीं टाइल लगा दी, टाइल की फैक्ट्री इन्होंने लगाई, ठेकेदार ये लोग थे। सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि बार बार रेवाड़ी की जनता जिता रही है, तो क्यों जिता रही है? क्या रेवाड़ी की जनता नहीं देख रही? अगर कोई जनता बार बार उनको जिताती है, तो ऐसे में आप किस तरीके से कह सकते हैं, ये बताइए। आपका विजन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही? कर लेंगे। और तो दोषी इसके मतलब रेवाड़ी की जनता भी है? नहीं, दोषी मैं भी हूँ, मैं भी इनका वोटर रहा हूँ। एक समय मैंने वोट दिए, ऐसा नहीं है, उस दोस्त का मैं भी बराबर का भागीदार हूँ। और जब इनको ये लगता है कि कोई व्यक्ति आज तुम्हारे खिलाफ मजबूती से अपनी बात रख रहा है, आज मैं बिना तामझाम के, बिना कोई शोर शराबे के, बिना किसी माड़ा पहने, बिना किसी पगड़ी पहने, बगैर कोई माइक गाड़ी के लेके, बगैर किसी प्रेस को ले जाके साथ, मैं 5-5, 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी समस्याएं सुन रहा हूँ। मैं अपने इस रेवाड़ी को ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई में ही जो मैं पिछले 20 साल में नहीं समझ पाया, हो सकता है मुझसे भी मैं, और आज मेरा ये बार बार लोगों के बीच में जाने का केवल मकसद भी है कि कल को सतीश, अब जैसे मैं जाता हूँ, मिनरल वाटर मत पिलाना, अपने घर का पानी पिलाना, ताकि मुझे पता लगे। आज मैं यहाँ गया, आपके नाईवाड़ी के ऊपर जो कॉलोनी है, उनके वहाँ पूरा जो पानी है, वो पूरे का पूरा पानी जो वो मंगाते हैं, इसका आपके RO वाटर, वो कहते हैं इतना बदबूदार सड़ा पानी आता है, उससे मंजन नहीं की जाती। मुझे पता लगे ना, मैं पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ, मैं बड़ी सभा में जाऊँ, भाषण दे के आ जाऊँ, पता ही नहीं लगेगा। मुझे ये पता है आज के दिन अजय नगर की क्या स्थिति है, मुझे ये पता है धारोड़ा का जो बस स्टैंड है वो किस तरह से सड़ान मार रहा है, उस तरह उसमें किस तरह से हमारे ये ऐसा निशाए पशु बैठे हैं, किस तरह की हालात है। सतीश जी, ये मुद्दे पिछले 20 साल से मैं लगातार देख रहा हूं, मुझे 20 साल की पत्रकारिता, लेकिन अब मेरा जो अनुभव कहता है ना, मैं उस पर सवाल कर रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं आपकी और कैप्टन साहब की एक रणनीति तो नहीं है, दोनों की मिली भगत तो नहीं है कि बोलो एक दूसरे से लड़े, आरोप लगे, प्रत्यारोप करें और दुनिया इसी चक्कर में पड़ जाए और फिर हम जीत जाए या आप जीत जाओ, ये इस तरीके से, ये रणनीति में तो काम नहीं हो रहा। लगातार हर साल इस तरीके से चुनाव के वक्त। अब आप ये चाहो मोहनलाल जी, हमें एक दूसरे के ऊपर बंदूक ताने, वो नहीं होगी। हम रेवाड़ी के लोगों को, मेरी कोई अगर गलतियां हैं तो भाई कैप्टन अजय सिंह को बतानी चाहिए। अगर उनके पास वाकई में मेरे पास कुछ है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो बताई है, तो भाई साहब बड़े, मैं तो उनका शुक्रगुजार रहूंगा। नहीं, चक्कर ये हो रहा है ना, आप जब 4-4, 5-5 लोग लड़ते हैं, जैसे पिछली बार सीधा कहें कि सुनील मूसेपुर को टिकट मिली और कापड़ीवास जी बीच में आ गए, अगर या सन्नी आ गए, आपने चुनाव नहीं लड़ा, कैप्टन साहब ने फिर सीट निकाल दी, 24 में फिर वही सिनेरियो बन रहा है, आप 4-5 लोग लड़ेंगे, कैप्टन साहब सीट निकाल देंगे, वही आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में पब्लिक फंस जाएगी। तो ये पूरा सिनेरियो जो बनता है, ये पिछले 4 योजना से मैं लगातार देखता आ रहा हूँ। 2005 का चुनाव, 9 का चुनाव, 19 का चुनाव, मैंने तमाम ये चुनाव देखे हैं। तो इस चुनाव में भी यही स्थिति कमोबेश मुझे तो वही नजर आ रही है। मोहनलाल जी, मैं आज आपको, मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं, कोई बूझागर नहीं हूं, लेकिन एक बात बड़े विश्वास से रेवाड़ी की जनता के दिल की आवाज बता रहा हूँ, उनकी आंखों की को पढ़ के बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा 25 साल का राजनीतिक जीवन हो गया और मैंने तो वकीलों की प्रधानता की है, और मैं बड़ा गौरवशाली अपने आप को समझता हूँ कि मैंने पढ़े लिखे लोगों की नुमाइंदगी की है, जो लोगों का फैसला करते हैं,
मैं उनका अध्यक्ष रहा हूँ। तो मेरा चुनाव में चाहे बेशक एमएलए नहीं बन पाया, लेकिन मैं वोट ठीक ठाक लेता रहा हूँ। और मैं लोगों की आंखों की चमक देख के बता देता हूँ ये क्या करेंगे। एक बात आज आप मेरी लिख के ले जाना, सतीश यादव एमएलए बनेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कैप्टन हाउस इस बार विधानसभा में नहीं जाएगा। चुनाव चुनाव चुनाव, बात वहीं आकर के टिक गई। सीधा सीधा कहें कि मुद्दा है चुनाव, और चुनाव को लेकर के हमने आपको दोपहर में बता दिया था, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होगा और जवाब देने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सतीश यादव ने की, सुबेरे कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे ने की, और कल फिर कैप्टन अजय सिंह यादव का, कल में परसों में आप देखेंगे जवाब आएगा। लेकिन इन चुनाव में वो मुद्दे गौण ना हो जाए जिसको लेकर के रेवाड़ी की जनता को वोट करना है। अब सवाल ये उठता है, जो कहा जा रहा है कि तमाम संपत्तियों की जांच कराई जाए, वो जांच करानी है सरकार को। अगर सरकार जांच कराएगी तो देखना ये है, क्या सतीश यादव पब्लिक में अपनी प्रॉपर्टी बांटेंगे या कैप्टन अजय सिंह बांटेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन सवाल यह है विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां उठी है वो अभी आसानी से शांत होने वाली नहीं है, और ये शांत होगी टिकट वितरण के बाद ही, क्योंकि टिकट मिलते ही मामला शांत हो जाएगा, चुनावी सरगर्मियां ठंडी पड़ जाएगी। किसी एक को टिकट मिलनी है और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा विरोध का। अगर राव कैडर को टिकट मिली तो ये मान के चलिए बीजेपी कैडर के लोग विरोध करेंगे, और बीजेपी कैडर को मिली तो राव कैडर के लोग विरोध करेंगे। 2019 का सिनेरियो आपको फिर देखने को मिल सकता है। ये हमने सतीश यादव जी की बात रखी, और एचआर न्यूज साथ में अपनी कमेंट्री जरूर करता है, अपने विचार जरूर रखता है, वो हमने आपको दिखाए। फिलहाल इतने। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।